नेक्स्ट टॉपिक है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। बेसिकली जब कभी हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है तो इंटरनेट प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप मोबाइल के थ्रू ब्लूटूथ ट्रिथरिंग करके या हॉटस्पॉट शेयर करके या अलग अलग तरीकों से आप इंटरनेट ऑब्टेन कर सकते हो अपनी डिवाइस पे, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह पे। उसी तरह से जब कभी हमें इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन की आवश्यकता होती है या इंटरनेट चलाने के लिए जब कभी हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में हमको टेलीफोन के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है। टेलीफोन कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने के बाद हमें आमतौर पर एक टेलीफोन कनेक्शन मिलता है और ये केबल हमको कनेक्शन का यूज करने के लिए प्रदान की जाती है। इस कनेक्शन का एक सिरा टेलीफोन को प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि हमारा टेलीफोन एक्टिव रहे, और कनेक्शन का दूसरा सिरा प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर को ताकि उस कंप्यूटर पर समानांतर रूप से इंटरनेट चल सके। इस तरह के ब्रॉडबैंड कनेक्शन में हम टेलीफोन की सुविधा और कंप्यूटर पर इंटरनेट दोनों सुविधाओं का समानांतर रूप से यानी पैरेलल प्रयोग कर सकते हैं। समान समय में आप टेलीफोन भी चला सकते हो, समान समय में आपका इंटरनेट भी चलेगा और दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर या आपस में किसी प्रकार का एक दूसरे पे प्रभाव डालते नहीं है। अब बात यह है कि जो केबल हमको मिलती है ये केबल एनालॉग सिग्नल ट्रांसफर करती है। जो टेलीफोन कनेक्शन को लाइन प्रदान की जाती है वो यूजुअली एनालॉग सिग्नल प्रदान करती है। एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ये यहां तक आती है, लेकिन समस्या ये है कि कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल सिग्नल पर आधारित होता है। कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड होता है डिजिटल सिग्नल पे और इसमें आने वाला डेटा या यहां से जाने वाला डेटा या जो डेटा को ये प्रोसेस करता है वो हमेशा और हमेशा डिजिटल फॉर्म में ही होता है। कभी भी कंप्यूटर सिस्टम यूजुअली डेटा को एनालॉग फॉर्म में प्रोसीड नहीं करता है। तो बात यह है कि इंटरनेट से जो डेटा हमें प्राप्त हो रहा है यूजुअली वो डेटा एनालॉग फॉर्म में आ रहा है और कंप्यूटर सिस्टम यूजुअली डील करता है डिजिटल सिग्नल को। तो अब इन दोनों के बीच में कोप अप कैसे हो, किस तरह से इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठे, तो उस परिस्थिति में यहां पर बीच में हमको एक डिवाइस लगानी होगी और वो डिवाइस होगी मॉडेम। मॉडेम ड्यूल वर्क करता है। ड्यूल वर्क का मतलब कि जब भी कभी मॉडेम को इस तरह से एनालॉग सिग्नल प्राप्त होंगे तो ये एनालॉग सिग्नल को परिवर्तित कर देता है डिजिटल में। ठीक उसके विपरीत जब कभी कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल इसको देगा मॉडेम को तो ये वापस उसे कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल में। यह कहा जा सकता है कि मॉडेम टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर करते समय डेटा के कन्वर्जन का काम करता है। यानी टेलीफोन लाइन के रूप में जब कभी डेटा एनालॉग सिग्नल के रूप में आएगा तो ये उसे परिवर्तित कर देगा डिजिटल में, और जब कभी कंप्यूटर रिप्लाई अपना देगा या डेटा देगा तो स्वाभाविक है वो डिजिटल फॉर्म में देगा, ये वापस उसे परिवर्तित कर देगा एनालॉग सिग्नल में। इस कार्य प्रणाली को देखते हुए इसे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहा गया है यानी मॉडेम कहा गया है। मॉडेम एक ऐसी हार्डवेयर कंपोनेंट है। इट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज अ कंप्यूटर और अनदर डिवाइस सच एज राउटर और स्विच टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। जो कंप्यूटर या उसके जैसे अन्य डिवाइसेस जैसे मोबाइल इत्यादि को इंटरनेट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इट कन्वर्ट्स और मॉड्यूलेट्स एन एनालॉग सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर केबल टू डिजिटल डेटा। ये टेलीफोन या केबल वायर के एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करने का काम करता है। सिमिलरली समान रूप से ये डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इसमें सबसे पहले हमको नेटवर्क को समझना होगा। जब कभी इंफॉर्मेशन का गिव एंड टेक करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस
जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल वगैरह को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके, तब उस समय जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो संरचना विकसित होती है, वो संरचना कहलाता है नेटवर्क। यूं समझा जा सकता है, उदाहरण के लिए दो कंप्यूटर, ये दोनों अभी अलग अलग हैं, तो इस प्रकार कंप्यूटर ए की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बी के पास कंप्यूटर 2 के पास नहीं जा सकती। ठीक उसी तरह कंप्यूटर 2 की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर 1 के पास नहीं जा सकती। लेकिन यदि हम चाहें कि दोनों कंप्यूटर एक दूसरे की सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें या आपस में सूचनाओं को शेयर कर सकें, तब उस परिस्थिति में हमें इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए हम वायर्ड पद्धति यानी केबल का भी प्रयोग कर सकते हैं और कई तरह की अलग अलग वायरलेस पद्धतियों में से किसी एक पद्धति जैसे इंफ्रारेड या ब्लूटूथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। खैर, कनेक्शन का प्रकार कोई भी हो, वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, जब दो कंप्यूटर्स या इस तरह से दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, तब जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर डेवलप होगा, तब जो ये कंप्लीट संरचना डेवलप होगी, उस संरचना को उस परिस्थिति में कहा जाएगा नेटवर्क। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए विकसित की गई संरचना, जहां दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हों, उस संरचना को नेटवर्क कहा जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, यानी नेटवर्क के प्रकार की। नेटवर्क को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी का नाम है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क उस नेटवर्क को कहा जाता है जिसमें सभी कंप्यूटर्स के अधिकार समान होते हैं। इस नेटवर्क में किसी प्रकार का सर्वर अवेलेबल नहीं होता कि जिससे परमिशन ली जाए। बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी प्रकार के असमानता के डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रांसफर किया जा सकता है। A network of computers configured to allow certain files and folders to be shared with everyone or with selected users। एक ऐसा नेटवर्क जहां पर सभी कंप्यूटर समान रूप से समानता पूर्वक अपने डेटा को एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि सर्वर की उपलब्धता नहीं होने के कारण किसी प्रकार की कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, और क्योंकि सर्वर अवेलेबल नहीं है तो इस प्रकार के नेटवर्क की लागत भी बहुत कम होती है। सामान्य परिस्थितियों में आमतौर पर किसी ऑफिस में, इंटरनेट कैफे में इसी तरह के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है जिसमें किसी प्रकार के सर्वर की उपलब्धता नहीं होती है। नीचे इस डायग्राम में 4 सिस्टम्स दिखाए गए हैं। चारों सिस्टम्स के अधिकार समान हैं और वो एक दूसरे को डेटा को ट्रांसफर करने में समर्थ हैं और बीच में कोई भी सेंट्रलाइज्ड सर्वर की उपस्थिति नहीं है। इस तरह के नेटवर्क को पीयर टू पीयर नेटवर्क या फिर P2P नेटवर्क भी कहा जाता है। अगला नेटवर्क है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्क में कंप्यूटर्स के अलावा एक अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है जिसे आमतौर पर सर्वर के नाम से जाना जाता है। सर्वर की उपस्थिति होने के कारण बाकी के सभी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस क्लाइंट की भूमिका में होते हैं। इस तरह की संरचना में कोई भी प्रक्रिया, क्लाइंट्स के द्वारा की जाने वाली कोई भी प्रक्रिया सर्वर के आदेश के बिना संभव नहीं होती है। इस संरचना में कोई भी प्रक्रिया या डेटा ट्रांसफर से पहले सर्वर की अनुमति लेना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए अगर हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास, आपके पास जो मोबाइल कनेक्शन है, जो सिम हमारे पास अवेलेबल है, यूजुअली वो एक क्लाइंट की भूमिका में है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल लगाता है तब यूजुअली ये रिक्वेस्ट उस नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर के पास जाती है। सर्वर बैलेंस को चेक करता है या और भी जो भी उसको एंट्री गेट्स चेक करने होते होंगे वो उन सबको चेक करता है। चेक करने के बाद जब उसे सब कुछ ठीक लगता है तो वो कॉल को, जिस व्यक्ति को कॉल किया गया है उसको ट्रांसफर करने की अनुमति हमारे क्लाइंट को या हमारे मोबाइल को या हमारे मोबाइल की सिम को दे देता है। कहने का मतलब यह है कि मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर ही बेस्ड है, क्योंकि अगर सर्वर हमें अनुमति नहीं देगा या सर्वर हमें किसी तरह की परमिशन नहीं देगा
तो हम अपने मोबाइल या उसमें लगी हुई सिम के माध्यम से कॉल करने में सक्षम नहीं होंगे। A computer network in which one centralized powerful computer called the server is a hub to which many less powerful personal computers or workstations called clients are connected। इस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे वर्क स्टेशंस या बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स एक मुख्य सर्वर के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। क्लाइंट्स ही प्रोग्राम को चलाने का काम करते हैं, परंतु यह सारा कार्य सर्वर की अनुमति के बिना संभव नहीं होता है। नीचे दिए गए उदाहरण में कुछ क्लाइंट मशीन्स को दिखाया गया है। ये क्लाइंट मशीन्स आपस में जुड़ी हैं, लेकिन आपस में वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है, वो सब जुड़ी हुई हैं इस पावरफुल मशीन के माध्यम से। ये पावरफुल मशीन यहाँ पर सर्वर की भूमिका निभा रही है और बाकी की जो मशीन्स हैं वो क्लाइंट की भूमिका निभा रही हैं। तो क्लाइंट एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपने डेटा को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, परंतु इस सारे डेटा ट्रांसमिशन में सर्वर का पूरी तरह से हस्तक्षेप होगा। इस तरह का मॉडल पीयर टू पीयर की तुलना में कॉस्टली होता है। कॉस्टली होने का मूल कारण है इसमें सर्वर की उपस्थिति होना, सर्वर इंस्टॉल करना, क्योंकि एक कॉस्टली मीडियम है, जिसके कारण पीयर टू पीयर नेटवर्क की तुलना में यह संरचना अधिक महंगी और इसकी लागत अधिक होती है। इस प्रकार के नेटवर्क में क्योंकि सभी तरह के डेटा ट्रांसफर सर्वर के हस्तक्षेप से ही संपन्न हो पाते हैं, यानी कि सर्वर का इंटरफेरेंस होगा, सर्वर की प्रॉपर परमिशन होगी, देन आफ्टर ऑल द क्लाइंट्स वुड बी एबल टू ट्रांसफर देयर रिस्पेक्टिव डेटा। इसीलिए यदि किसी विशेष परिस्थिति में सर्वर काम नहीं करता है या सर्वर खराब हो जाता है, तो उस परिस्थिति में ये पूरा नेटवर्क वहां पर डैमेज होता है और नेटवर्क में किसी तरह का कार्य हो नहीं पाता जब तक कि सर्वर वापस से एक्टिव ना हो जाए या अपनी प्रॉपर स्थिति में काम ना करने लगे। इस प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता केवल विशेष परिस्थितियों में ही होती है। जनरल पर्पस वर्क्स के लिए, जैसे ऑफिस में या फिर इंटरनेट कैफे में या साधारण डेटा का आदान प्रदान करना हो, तो वहां के लिए पीयर टू पीयर नेटवर्क ही आइडियल है, आदर्श है, जबकि विशेष परिस्थितियों में ही केवल इस तरह के मॉडल का प्रयोग किया जाता है।